वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर पर है, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कॉल किया है उसके तहत अलग अलग जो मुस्लिम संगठन हैं, चाहे जमात इस्लामी हिंद हो, जमातुल उलमा हिंद हो, अहले हदीस हो या जितने भी संगठन हैं, उनके कार्यकर्ता समर्थक इस वक्त पहुंचे और किस तरह से प्लेकार्ड्स लेकर जो वक्फ संशोधन बिल है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, आप प्लेकार्ड्स लिए हुए यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, डिफेंडिंग वक्फ, डिफेंडिंग दीन, स्टॉप स्टेट इंक्रोचमेंट, सेव वक्फ एसेट। तो तमाम लोग यहाँ पर आज जंतर मंतर पर पहुँचे। दिनेश नागर एक बार तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार यहाँ पर नारेबाजी यहाँ हो रही है। आज यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रोटेस्ट में तमाम मुस्लिम संगठनों के अलावा जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, डीएमके, अकाली दल, उनके नुमाइंदे यहाँ पर आज पहुंचेंगे। यहाँ से क्या लाइन ऑफ एक्शन आगे तय होगा, ये तय किया जाएगा। देश में अभी वक्फ एक्ट जो है उसको संशोधित करते हुए संसद में जो है उसको अब पास किया जा सकता है, इसकी संभावना है इस सत्र में। और यहाँ पर उसी के मद्देनजर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है। अब मैं आपको तस्वीरों में यहाँ जो लीडरशिप है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन यहाँ पर पहुँचे हैं। सैयद कासिम रसूल इलियास साहब जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, आमतौर पर आप इन्हें मीडिया में देखते होंगे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार सर से रिएक्शन लेते हैं। सर देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं और जो तमाम संगठन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद अदीब साहब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि पूर्व सांसद हैं। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जमात इस्लामी हिंद के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे। तो ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम के संगठन हैं, ज़्यादातर के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। 10 बजे का वक्त है। यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है वो ये कि जो विपक्षी दल हैं, ख़ासतौर से कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, डीएमके, ऐसे तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में हैं और उनके प्रतिनिधि भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। कौन यहाँ पर आएगा वो ये देखना होगा, लेकिन एक कोशिश यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि बार बार ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही गई है कि किसी भी कीमत पर जो वक्फ संशोधन बिल है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद देश भर में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए और आज दिल्ली के जंतर मंतर में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। संसद का सत्र चल रहा है। संसद सत्र से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है और यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट है ये जारी है। तो यहाँ से क्या ऐलान किया जाना है ये देखना होगा। यहाँ पर तमाम जो लीडरशिप है वो इस वक्त मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सादतुल्लाह हुसैनी साहब यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और जो तमाम लीडरशिप है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में यहाँ क्या ऐलान किया जाता है ये देखना होगा। कुछ मोहम्मद अदीब हैं, राज्यसभा सांसद। सर क्या आज इस पर एक सेकंड सर, मैं कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, जो बोला जा चुका है वो आप बता सकते हैं इस कानून के बारे में। ठीक है, अभी ये तय किया गया है कि अभी मीडिया से बात नहीं करनी है। अब से थोड़ी देर बाद औपचारिक रूप से ये प्रोटेस्ट शुरू होगा और उसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कौन बात करने के लिए अधिकृत होंगे, उसके बाद ही बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर मंच देख सकते हैं, तमाम जो लीडर्स हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो तमाम लोग लगभग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ जो अब से थोड़ी देर में औपचारिक रूप से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। एक बार तस्वीर दिनेश नागर आपको दिखाएंगे यहाँ पर, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, किस तरह से भीड़ यहाँ पर इस वक्त जुटी है। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पर
पहुंचे हैं। लगातार एक बड़ा कैंपेन जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार चला रहा था इस पूरे मामले को लेकर, इस वक्त संशोधन बिल को लेकर। अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी में अपनी बात कही गई, जेपीसी को सुझाव भेजे गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 करोड़ से ज़्यादा जो सुझाव थे वो जेपीसी को भेजे हैं, ये दावा बोर्ड ने किया है। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने अलग अलग संगठनों की तरफ से ये भेजे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो बैनर हैं वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ बिल। ये आप विजुअल्स में देख सकते हैं। तो यहाँ तस्वीर नज़र आ रही है और यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। कहाँ से आए आप? हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम हापुड़ से आए। क्या कहना चाहेंगे आप? बाइट नहीं देनी है इतनी देर ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है, फिलहाल तस्वीरों में देखेंगे। लेकिन एक बार मंच की तस्वीर दिनेश ने अगर आपको दिखाएंगे, मंच पर बैनर एक बार आप देख लीजिए। उस पर लिखा है वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। सीधे तौर पर रिजेक्ट कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल क्या है, इसमें किन किन बातों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उसमें सबसे बड़ी आपत्ति वो ये है वक्फ बाय यूजर। इस प्रावधान के तहत अभी तक इसमें ये होता था कि अभी तक जो भी संपत्ति वक्फ के तहत इस्तेमाल हो रही है, यानी कि कोई मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या ईदगाह, जहां पर वो प्रैक्टिस चल रही है, नमाज चल रही है, कब्रिस्तान चल रहे हैं, खाली हो जाएगा, लेकिन वो किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो उसको वक्फ संपत्ति मान लिया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि इस वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया गया है। लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी कि बोर्ड का ये कहना है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी हटा दिया गया, यानी कि अगर किसी संपत्ति पर जिसका कब्जा है, मान लीजिए एक्स का किसी संपत्ति पर कब्जा है, उसको अगर कोई क्लेम नहीं करता है 12 साल तक, ये नियम है, तो उस पर एक्स का कब्जा रहेगा। लेकिन जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशन हैं, उसको इनसे एग्जम्प्ट रखा गया था। अब नए वक्त संशोधन बिल में इस एग्जम्पशन को भी हटा लिया गया है, ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। इसके अलावा जो एक और आपत्ति ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को है वो ये कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है या जो वक्फ बोर्ड है राज्यों के, उनमें जो प्रतिनिधि, जो सदस्य उसमें होते थे, उसमें चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या फिर उनके अधिकारी हों, उनका मुस्लिम होना अनिवार्य था। तो उस शर्त को भी हटा लिया गया है। उसमें अब 2 नॉन मुस्लिम सदस्य होंगे। इस क्लॉज पर भी आपत्ति ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई। ऐसी कई आपत्तियां हैं, 44 ऐसी आपत्तियां हैं जो दर्ज कराई गई थी जेपीसी की बैठक में विपक्ष की तरफ से, जिन्हें जेपीसी बैठक के दौरान खारिज कर दिया गया। और इन्हीं आपत्तियों के बाद लगातार जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कोशिश कर रहा था कि एक सहमति बनाई जाए। कोशिश यही थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विपक्ष के सदस्यों से बात की जाए ताकि वो संसद में इस मुद्दे को उठाएं। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो सत्ताधारी एनडीए है उसके सहयोगी दलों से भी बात की, खासतौर से जो सबसे बड़े एलाइज हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी मुलाकात की और ये कहा, उन्होंने आश्वासन दिया, ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर उनकी बात को रखेंगे। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पास किया जा सकता है। उससे पहले जमीन पर, सड़कों पर जो प्रोटेस्ट है वो अब दिल्ली में नजर आ रहा है। यहाँ से किस तरह से प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि हमने देखा था करीब 5 साल पहले CAA NRC को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे वो दिल्ली के शाहीन बाग उसका केंद्र बना था, वहां पर वो प्रोटेस्ट हुए थे और उसके बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट देखे गए और उसके बाद ही CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान ही दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में दंगा भी हुआ था। तो ऐसे में ये CAA NRC के बाद एक और बड़ा मुद्दा मुस्लिम समुदाय के सामने आया है जिस पर वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि जिस तरह से किसानों ने प्रोटेस्ट किया था और जो कृषि कानून थे सरकार उन्हें वापस लेने पर मजबूर हो गई थी, उसी तरह का प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। तो आज ऐलान क्या होने वाला है इस पर नजरें रहेंगी।